बिना हाथों वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागिन लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी। केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी माँ की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की माँ ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में जब वह दूत थककर आराम करने लगा तो उस शैतान ने आकर चुपचाप खत बदल दिया और लिख दिया कि उसकी पत्नी ने अपंग को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब वह खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी माँ को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं, वह तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखे जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता। पर जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने बैठे तो उसे नींद आ गई। इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। जब अगले दिन दूत ने यह पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई कि उसका बेटा इतना बड़ा निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वह राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उनके साथ किसी नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि कहीं उनके बेटे को पता न चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब वह लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब वह ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक सफेद कपड़े पहने सुंदर सी स्त्री को देखकर हैरान रह गई। वह स्त्री बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, पास में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।